तो पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर जो टैंक ज़ैन है वो रिवील करने वाला है उस बंदे का नाम जिसने 3 मिस्टीरियस चेंजेस को बनाया था, और वो बंदा था इस पूरे डाउक्यू कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा। तो टैंग हुअर पूछती है टैंक ज़ैन से कि पापा उनका नाम क्या था जो इतने ज्यादा टेरिफाइंग पावर को पोसेस करते थे। तो जो टैंक ज़ैन है वो अपनी बियर्ड को सहलाने लगते हैं और थोड़ी मूवमेंट के लिए वो सोचते हैं और कहते हैं कि उनका नाम शायद ज़ियाओ ऐसी कुछ शायद ज़ियाओ जुआन था। और तभी टैंग हुअर कहती है ज़ियाओ जुआन। टैंक ज़ैन कहते हैं कि इतने सारे साल हो चुके हैं तब मैंने एंसेस्ट्रल बुक्स पढ़ी थी, इसलिए उनका नेम मुझे ठीक से याद नहीं है। उस इरा में जो बर्निंग फ्लेम वैली जो थी, वो जो पीक फैक्शंस हैं जैसे कि हॉल ऑफ सोल, उनसे कुछ कम नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग के एंसेस्टर है उन जैसा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ फिर बर्निंग फ्लेम वैली में, इसलिए इसकी जो रेपुटेशन है वो हॉल ऑफ सोल से नीचे आ गई है। जो टैंक ज़ैन है वो यहाँ पर दुखी होते हुए कहते हैं, अभी टैंग हुअर कहती है अपने मुंह के अंदर ज़ियाओ जुआन नाम था, वो उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। फिर वो बोलती है सुनो पापा, यहाँ पर ज़ियाओ यान का नाम भी तो ज़ियाओ से आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़ियाओ जुआन है वो ज़ियाओ जुआन से जुड़ा हुआ है। टैंक ज़ैन सुनकर यहाँ पर हैरान हो जाता है और फिर हंसकर कहता है बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनका सरनेम ज़ियाओ से आता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उस हाफ डाउडी के डिसेंडेंट्स होंगे। टैंग हुअर अपनी टंग को स्टक करती है, उसने यहाँ पर रैंडमली ऐसे बोल दिया था क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही थी। लेकिन फिर भी टैंग हुअर पूछती है टैंक ज़ैन से कि क्या आप ज़ियाओन को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो उस बर्निंग फ्लेम एंसेस्टर से कंपेयर करके। हालांकि जो टैंग हुअर है उसको ये तो पता है कि वो ज़ियाओन है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग बंदा है, लेकिन फिर भी अभी उसके दिल के अंदर ज़ियाओन और उस एक्सपर्ट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। और तभी यहाँ पर टैंक ज़ैन बोलते हैं कि तुम्हें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मुझे ऐसी फीलिंग है कि उस ज़ियाओन है कोई भी सिंपल पर्सन नहीं है। मेरे दिल के अंदर सिर्फ एक चीज़ निकलती है इस बंदे को देखकर, और वो है हैरानी और प्रेस, क्योंकि इसका जो हेवनली फायर लोटस है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अभी ये सिर्फ 20 साल के आसपास का ही है, फिर भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग एल्केमिस्ट स्किल्स हैं और डार्क्यू है। इस तरीके का जो टैलेंट है वो हम लोगों के एंसेस्टर से कुछ ज़्यादा नीचे नहीं होगा। अभी टैंक ज़ैन की जो आंखें रहती हैं वो ज़ियाओन की तरफ आ जाती हैं, इसकी आंखें बंद थी, अभी जो रिग्रेट रहता है उसकी आंखों में फिर से आ जाता है। वो सोचते हैं कि काश ज़ियाओन उनकी तरफ होता तो हो सकता है कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर जैसा कोई बंदा पैदा हो जाता फिर से इस बर्निंग फ्लेम वैली में। टैंग हुअर अपने छोटे से माउथ को स्टक कर लेती है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी डिससेटिस्फाई थी, सच तो यही था कि ज़ियाओन सही में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है। अभी अपने मुंह के अंदर वो थोड़ा सा फुसफुसाने लगती है। अगर यहाँ पर ये जो ज़ियाओन है वो वू चैन से लड़ा नहीं होता तो पक्का वो ज़ियाओन के साथ लड़ लेती, लेकिन फिर भी जो उसका फायर लोटस था उसकी वजह से उसके मन में डर आ गया था और यहाँ पर वो किसी भी हालत से उससे नहीं लड़ने वाली है। इतना ज़्यादा यंग टैलेंटेड बंदा जो है वो बर्निंग फ्लेम वैली से नहीं है, इसलिए उसके दिल में भी यहाँ पर पछतावा आने लगता है। टैंक ज़ैन यहाँ पर दुखी हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो अपने हाथों को हिलाते हैं और उनमें से एक डस्ट निकल आती है, ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं पैरों को क्रॉस लेट करके और प्लान करने लगते हैं तब तक वेट करने का। तो ज़ियाओन यहाँ पर उठ नहीं जाता है। टैंग हुअर भी यहाँ पर सिर्फ बैठ सकती थी और उनको देख सकती थी। एक दिन ऐसी निकल जाता है और वो दोनों ऐसी की ऐसी बैठे रहते हैं। जो ज़ियाओन की बॉडी होती है वो ऐसी की ऐसी रहती है कि स्टैचू की तरह पूरे दिन भर, और उसके अंदर एक भी मूवमेंट नहीं आ रहा था। उसकी जो ब्रेथ होती है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहती है। और यहाँ पर जो टैंक ज़ैन था वो भी सोचने लगा था कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया इनहेरिटेंस के टाइम पर। जो फेरी रेड क्रिस्टल बॉल होती है वो कंटिन्यूसली एक ब्राइट ग्लो को एमिट कर रही थी स्पेशल हॉल के अंदर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हॉल चमकता धमकता हो जा रहा था। और फिर यहाँ पर फिर से सुबह हो जाती है। ज़ियाओन अभी भी अपने दोनों हाथों को क्रिस्टल बॉल की तरफ एक्सटेंड करे हुए था। इस टाइम पर जो उसकी स्किन रहती है उसमें से भी एक वैग रेड ग्लो निकल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। और अगर गाइस आप लोगों को खरीदना है वही हेडफोन, ग्राफिक्स कार्ड और सारी चीजें जो कि हम यूज करते हैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देकर रखा है, वहां से क्लिक करके आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तभी यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं कि अभी तक ये पूरा क्यों नहीं हुआ है। उस टाइम पर जब टैंग हुअर ने इनहेरिटेंस लिया था तो तब तो उस टाइम पर उसने सिर्फ 1 घंटे में ले लिया था, लेकिन जो टैंग हुअर होते हैं उसके वो चीक्स रहते हैं उनके ऊपर वो हाथ रख लेती है जिस टाइम पर वो ज़ियाओन की तरफ देख रही होती है। फाइनली वो अपने माउथ को बंद नहीं रख पाती है। वो पूछती है कि मैंने तो तेल ले लिया था, ये क्यों नहीं ले पा रहा है। तभी टैंक ज़ैन बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो टैंग हुअर, तुमने जितने भी एक्सपीरियंस होते हो, जो इंप्रूवमेंट्स होते हैं एंसेस्टर्स के क्रिस्टल बॉल के अंदर, उनको तुमने एब्जॉर्ब ही नहीं करा था। और वहीं जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। टैंग हुअर बोलती है कि एक बार मैंने जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लिया था, अब मैं क्या इनको और
और भी ज्यादा करती है, उससे फायदा क्या होने वाला है। तब यहाँ पर तैंगजन बोलते हैं मुझे सही में नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है लेकिन तुम बिल्कुल भी सीरियस ही नहीं हो। जो पोजीशन है वैली चीफ की, बर्निंग फ्लेम वैली की, वो तुम्हें ही जाने वाली है फ्यूचर में, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल होना पड़ेगा। अभी जो ओल्ड फेलोज हैं जिनको तुम डिसलाइक करती हो वो भी तुम्हारे आगे सरी झुकाएंगे। तैंगजन यहाँ पर शॉक और हेल्पलेसनेस से उससे बोलता है। तभी तेंगोर बोलती है हाँ हाँ देखा जाएगा। यहाँ पर वो डरी हुई थी कि जो तैंगजन है वो अपने भाषण को सुनाता ही रहेगा। तभी तैंगजन है वो और भी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करने लगता है जब वो ये सब कुछ देखता है। वो अपने हेड को शुक करता है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। फिर वो देखने लगता है उस क्रिस्टल बॉल की तरफ जिसमें से एक रेड ग्लो निकल रहा था जो कि अब डिसअपियर होने लगता है। ज़ियाओन की पूरी बॉडी कवर्ड थी रेड ग्लो में। एक मूवमेंट बाद उसकी दोनों की दोनों आंखें खुलती हैं धीमे धीमे करके, और तभी तेंगोर पूछती है क्या ये उड़ गया है। तैंगजन भी वहाँ पर खड़ा हो जाता है और स्माइल करने लगता है जिस टाइम पर वो ज़ियाओन को आंखें खुलते हुए देखता है। ज़ियाओन की जो बॉडी होती है वो इस सेम स्पॉट पे स्टिल रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो वो ऑर्गेनाइज कर रहा हो जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन ली है अपने हेड के अंदर। ये जो है थोड़े से टाइम के लिए चलता है, फिर उसकी जो बॉडी रहती है शिवर होने लगती है, एक लाइफ फोर्स रहती है उसकी आंखों में से निकलने लगती है। उसका जो गेज है वो तैंगजन के ऊपर पड़ता है और फिर हाँ करने लगता है। इमीडिएटली ज़ियाओन यहाँ पर दोनों हाथों को कप करता है और रिस्पेक्टफुली कहता है वैली चीफ तेंग, थैंक यू सो मच आपके गिफ्ट के लिए। ज़ियाओन यहाँ पर क्लियरली अवेयर था जो भी उसको बेनिफिट हुए थे इस इनहेरिटेंस की वजह से। मोर ओवर उसका जो रिलेशनशिप था तैंगजन के साथ वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप हो चुका था। यहाँ पर जो भी चीज़ें तैंगजन ने करी थी उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी उसके लिए। तैंगजन यहाँ पर अपने हाथ को हिलाता है और फिर ज़ियाओन की तरफ ले जाता है। वो स्माइल करता है, वो कहता है ये जो कंप्लीट ट्रेनिंग मेथड है स्कारफायर थ्री मिस्टीरियस फ्लेम का, ये तुमने पूरा का पूरा इनहेरिट कर लिया है ना। ज़ियाओन ग्रिन करता है और फिर हाँ करता है। उसके दिमाग के अंदर एक थॉट आती है और फिर जो मिस्टीरियस ट्रेनिंग मेथड होता है वो उसके अंदर एकदम से आ जाता है। ये था कंप्लीट वर्जन स्कारफायर थ्री मिस्टीरियस चेंज का। इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट चेंज और सेकंड चेंज नहीं बल्कि थर्ड चेंज भी था। और ज़ियाओन कहता है कि मैंने फाइनली इसको ऑब्टेन कर लिया है। ज़ियाओन का जो हार्ट होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब इस स्कारफायर थ्री मिस्टीरियस चेंजेस की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसका फायर थ्री मिस्टीरियस चेंज है वो उसको अलाउ करेगा कि वो यहाँ पर जितने भी बंदे हैं उन सब से फाइट कर सके जो भी दो जोन के क्लास में हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो एनर्जी लगेगी उसको यहाँ पर इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा वॉलेंट और वाइल्ड होगी। इसलिए तैंगजन बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा कंट्रोल करते हुए। ज़ियाओन यहाँ पर हाँ करता है। ये एक ऐसी चीज़ थी इसके बारे में वो पहले से अवेयर था। आफ्टर ऑल उसने इतने सालों से स्कारफायर थ्री मिस्टीरियस चेंजेस को प्रैक्टिस जो किया है वो ऑलरेडी यहाँ पर उस एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता था। तैंगजन बोलते हैं उससे कि तुमने स्कारफायर थ्री मिस्टीरियस चेंजेस को एब्जॉर्ब कर लिया है, चलो इस हॉल को हम लोग छोड़ देते हैं। तैंगजन स्माइल करते हैं जिसके बाद वो नीचे जाने लगते हैं हॉल के। ज़ियाओन और जो तेंगुअर होते हैं वो उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ज़ियाओन का जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल था जिस टाइम पर वो डाक्यू हॉल को छोड़ता है और एक फ्रेशनेस उसके चेहरे के ऊपर दिख रही थी। वैली चीफ तेंग, मैंने आपको पहले ही इतना डिस्टर्ब कर दिया है इतने दिनों के लिए, इसलिए अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर कुछ भी हो जिसमें कि आपको हेल्प चाहिए फ्यूचर में तो आप मुझसे कह सकते हैं। अभी यहाँ पे स्कारफायर थ्री मिस्टीरियस चेंज मेरे हाथ में आ चुका है, इसलिए नेचुरली बात है कि मेरे पास और कोई रीज़न है नहीं बर्निंग फ्लेम वैली में रुकने के लिए। ज़ियाओन इमीडिएटली अपने हाथों को कप करता है और बोलता है। तैंगजन बोलते हैं उससे कि क्या तुम अभी से ही जाने वाले हो यहाँ से। तैंगजन की जो इंटेंशन थी कि वो यहाँ पर ज़ियाओन को और ज़्यादा दिनों तक रोक कर रखें, लेकिन जब वो ऐसा सुनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ साय कर सकते थे। वो हाँ करते हैं, वो कहते हैं कि यस तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस हुआ करने के लिए, इसलिए अब मैं तुमसे ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर तुम स्कारफायर थ्री मिस्टीरियस चेंज को किसी के साथ भी लीक नहीं करोगे। और तभी ज़ियाओन बोलता है आप टेंशन मत लीजिए वैली चीफ तेंग। ज़ियाओन कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इस सिचुएशन को नहीं समझता था। उसको पता थी ये चीज़ कि किसी भी क्लैन की जो सीक्रेट टेक्निक होती है वो उसके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ज़ियाओन यहाँ पर स्माइल करता है और नोट करता है। इन रूल्स को पहले से समझता था। तैंगजन स्माइल करते हैं जिसके बाद वो ज़ियाओन के सोल्जर को पैट करते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम हो फ्यूचर में तो तुम मेरी बर्निंग फ्लेम वैली में आ सकते हो एक गेस्ट बनकर। जब तक मैं तैंगजन यहाँ का वैली चीफ हूँ बर्निंग फ्लेम वैली का, मेरे वीआईपी गेस्ट हो बर्निंग फ्लेम वैली के। ज़ियाओन यहाँ पर एक स्माइल देता है क्योंकि यहाँ पर तैंगजन के इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। वो दोनों एक दूसरे के सामने अपने हाथ को कप करते हैं जिसके बाद वो जो फिगर रहता है ज़ियाओन का वो हवा में ऊपर उड़ जाता है और फिर बर्निंग फ्लेम वैली के एग्जिट की तरफ चला जाता है। अभी जो ज़ियाओन है वो जाने वाला है तैन हुआंग सिटी की तरफ, और जिस टाइम पे वो ट्रैवल कर रहा होगा वो जो कंप्लीट मेथड है उसको भी वो सीखता रहेगा। तो अगली वाली वीडियो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ज़ियाओन को मिलती है खबर पॉइजन गर्ल के बारे में और वो एंटर करता है एक ऐसे क्लैन में जो कि पिल टावर के अंडर में आता है। अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।